एवरीबॉडी गणित मंत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2023 का स्किल टेस्ट होने वाला है, जो कि 3 और 4 जनवरी 2024 को है। तो आपको पता है कि इस बार एसएससी ने क्या किया है कि स्किल में और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिया है। तो टाइम तो ज़्यादा मिला है नहीं प्रैक्टिस करने का, फिर भी मान लो ऑलरेडी यदि आप तैयारी किए हुए हैं तो कोई दिक्कत विशेष मिलने वाली है नहीं है। अब एक्चुअली क्या चल रहा है, इस बार ये बोला जा रहा है कि जो स्पीच आएगी वो बिल्कुल नई होगी, पहले जैसी नहीं आएगी कि पता चला डी के लिए रामधारी उठाकर पूरा कट कॉपी कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि 2022 वाले में जब फरवरी में स्किल हुआ था, तब क्या था ना कि जब फर्स्ट टाइम स्किल हुआ था सी का या डी का फरवरी में, तो उसमें स्पीच अच्छी आई थी। लेकिन जब कैंसिल होने के बाद में जब अप्रैल में स्किल हुआ था, तो डी के लिए तो रामधारी का कट कॉपी पेस्ट कर दिया था, बहुत कठिन नहीं आई थी। अब देखो, जो जिसको नहीं आता लिखना या रीड करना अच्छे से, या जिनकी स्पीड 80 की नहीं है 50-60 की, तो उनके लिए भैया दिक्कत ही है, ठीक है। और उनके लिए नॉर्मल भी स्पीड होगी तो भी दिक्कत होगी, फ्लैक्चुएशन ज़रा सी आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो यदि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो कुछ चीज़ें पर ध्यान आप देंगे। यदि मान लो आप 70 की स्पीड अभी लिख पा रहे हैं, तो ये चीज़ें यदि आप थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे तो हो सकता है आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, 80 की स्पीड आपकी मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो ये देखो, जो ऑलरेडी ओवरऑल निकाल चुके हैं 3 से 4 बार स्किल, या 1-2 बार भी स्किल निकाल चुके हैं, तो उनको अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, उनकी निकल जाती। प्रॉब्लम आती है जो फर्स्ट टाइम देने जाते हैं तो वो प्रेशर में रहते हैं, क्या होगा कैसे होगा, तो उनके लिए विशेषकर है ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना, जैसा कि आपको क्या है ना कि एक बार नहीं, 2-4 बार कम से कम शब्द चिन्ह की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कुछ शब्द चिन्ह बहुत काम करते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। साथ ही साथ एक चीज़ को विशेष ध्यान दें कि देखो, जब आप स्पीच लिख रहे हो तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो लिखने के बाद में समझ में नहीं आता कि लिखा क्या गया है, यानी कि उनको आप पढ़ नहीं पाते हैं, उनके चक्कर में आप सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं। तो उनको एक बार लिखने के बाद हाईलाइट करें और उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि इन केस यदि उनकी ज़रूरत पड़े तो आप लिखने के बाद उनको पढ़ लें। ऐसे पुराने वर्ड्स बहुत सारे कलेक्शन में होंगे जो आप प्रैक्टिस करते चले आएंगे, उनमें दिक्कत हो रही तो उनको भी आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब न्यू और एक चीज़ और ध्यान रखें कि न्यू वर्ड्स जो है ना, उनकी ज़्यादा विशेष प्रैक्टिस ना करें, यानी कि आप हो सकता है कि वो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करके जाए, टाइम अपना लगाएं, और ओवरऑल आप एग्जाम हॉल में उनको लिख भी ना पाएँ। और कुछ लोग क्या करते हैं कि लास्ट टाइम पे आ करके क्या है ना कि जैसे मान लो कोई वर्ड लिखना है तो उसको चेंज कर लेते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, और उनकी प्रैक्टिस हो नहीं पाती, तो एग्जाम हॉल में वो बनाने के चक्कर में कुछ आगे का छूट जाता है। तो इसको भी ना करें, ठीक है। तो इससे बचें। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जैसा आप लिखते रहें वैसे ही रखें, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिस में होती है वही तुरंत लिख जाती है। आप लोग नया करने का प्रयास करेंगे तो कुछ आगे का छूट जाएगा, तो वो भी दिक्कत करेगा। अब स्पीड की बात करिए, जैसे मान लो आपको 80 वर्ड पर मिनट का लिखना है, तो आप यदि 90 वर्ड पर मिनट में अच्छा खासा लिख लेते हैं और उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, तो आपका 100% आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो फ्लैक्चुएशन कितनी आती है, बस थोड़ी सी, यही 80 वाली 90 फ्लैक्चुएट हो जाएगी, 100 वाली 110 में फ्लैक्चुएट हो जाएगी, और कोई विशेष दिक्कत नहीं। ऐसे ही यदि आप 100 की स्पीड लिख रहे हैं, यानी कि ग्रेड सी का स्किल दे रहे हैं, और आपका 310 सॉरी 110 115 की स्पीड में आप लिख लेते हैं और रीड कर लेते हैं, अच्छी से लिख लेते हैं, आपकी एरर ज़्यादा नहीं आती, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो यदि ओवरऑल 3-4 पॉइंट देखे जा सकते हैं, शब्द चिन्ह को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, नए वर्ड या नया कुछ करने का प्रयास ना करें, जो वर्ड बार बार गलत हो रहे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जिससे आगे वो आएँ तो वो तो आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो ये यदि आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।